कार्नोटोरस और सेराटोसोरस दो बेहद ही खतरनाक मांसाहारी डायनासोर। अगर इन दोनों के बीच में एक वर्चुअल लड़ाई की जाए तो इन दोनों में से कौन जीतेगा? इन दोनों के बीच एक वर्चुअल लड़ाई बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगी, क्योंकि दोनों ही शक्तिशाली शिकारी डायनासोर थे। दोनों के शारीरिक लक्षण, ताकत और कमजोरियों का तुलनात्मक अध्ययन करने से हमें एक बेहतर निष्कर्ष मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कार्नोटोरस की। कार्नोटोरस लगभग 72 से 69 मिलियन वर्ष पहले क्रिटेशियस काल में रहते थे, जिनकी लंबाई 7.5 से 9 मीटर यानी कि 25 से 30 फीट होती थी और वजन 1.5 से 2.5 टन तक का होता था। वे हल्के और तेज गति वाले डायनासोर होते थे। इनके जबड़े मजबूत लेकिन छोटे होते थे। इनके नुकीले दांत भी होते थे। इनकी भुजाएं बेहद ही छोटी होती थी, जो युद्ध में इनकी कोई सहायता नहीं कर सकती थी। इनके पैर तेज और शक्तिशाली थे, जो उन्हें तेज गति में भागने के लिए मदद करते थे। इनका सिर मजबूत और मोटा होता था, जो टक्कर मारने के लिए भी उपयोगी हो सकता था। और दूसरी तरफ है सेराटोसोरस। सेराटोसोरस लगभग 153 से 148 मिलियन वर्ष पहले जुरासिक काल में रहते थे। इनकी लंबाई 6 से 7 मीटर यानी कि 20 से 23 फीट और वजन लगभग 1 से 1.5 टन तक का होता था। इनकी बॉडी बहुत ही मस्कुलर होती थी। इनके जबड़े लंबे, शक्तिशाली और इनके नुकीले दांत ब्लेड जैसे होते थे। और इनके पैर के पंजे भी तेज होते थे और इनकी भुजाएं भी बहुत ही उपयोगी होती थी। अब आइए जानते हैं कि अगर दोनों में 1v1 फाइट हो तो उन दोनों में से कौन जीतेगा। तो पहला पॉइंट है आकार और ताकत। कार्नोटोरस का आकार बड़ा होता था और यह तेज गति से भी दौड़ सकते थे, लेकिन सेराटोसोरस का आकार छोटा होता था, लेकिन इसकी पकड़ने और काटने की क्षमता अधिक प्रभावी होती थी। दूसरा पॉइंट है काटने की शक्ति यानी कि बाइट फोर्स। सेराटोसोरस के जबड़े अधिक मजबूत और घातक होते थे, जबकि कार्नोटोरस के जबड़े इतने मजबूत नहीं थे, लेकिन इनके दांत दूसरे शिकारी जानवरों को चोट पहुंचा सकते थे। तीसरा पॉइंट है गति और फुर्ती। कार्नोटोरस तेज दौड़ने में सक्षम था और खुले मैदान में से लाभ मिलता था, जबकि सेराटोसोरस कम गति वाला जानवर होता था, लेकिन इसकी भुजाएं और दांत नज़दीकी लड़ाई में उसे बहुत ही फायदा पहुंचाती थी। चौथा पॉइंट है युद्ध की रणनीति। अगर दोनों में 1v1 फाइट होती तो कार्नोटोरस अपनी तेज गति और मजबूत सिर से टक्कर मारकर सेराटोसोरस को गिराने की कोशिश करता, जबकि सेराटोसोरस करीब आकर अपने मजबूत जबड़ों और पंजों का उपयोग करके कार्नोटोरस को गंभीर चोट पहुंचा सकता था। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि अगर ये लड़ाई खुले मैदान में हो तो कार्नोटोरस की तेज गति और टक्कर मारने की क्षमता उसे लाभ देती, लेकिन अगर लड़ाई करीब से होती है और लंबे समय तक चलती है तो सेराटोसोरस की मजबूत काटने की शक्ति और पंजे उसे जीत दिला सकते हैं। तो हमारा तो निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर ये लड़ाई खुले मैदान में हो तो कार्नोटोरस ही विजेता होगा, लेकिन अगर ये लड़ाई करीबी हो तो सेराटोसोरस इसमें विजयी होगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आने वाली ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। एनिमल फैक्ट्स हिंदी। धन्यवाद।